सुबह होते ही टोनी सबसे पहले उठ जाती, घर की सफाई करती, दाना पानी जुटाती और सबका ख्याल रखती। टोनी के घर में उसके सास, पति, देवर और एक ननद है। उसकी सास थोड़ी सख्त स्वभाव की थी, लेकिन दिल से बुरी नहीं थी। टोनी का पति भी सीधा सादा और मेहनती था। वह रोज खेतों में जाकर दाना ढूंढता और शाम को थका हारा घर लौटता। टोनी उसका खूब ध्यान रखती। अब बात करते हैं टोनी के देवर की। उसका नाम था सोनू। सोनू पढ़ाई में बहुत तेज था और उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा कहता, भाभी, मैं एक दिन बड़ा बनकर इस घर की हालत बदल दूंगा। टोनी मुस्कुराकर कहती, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सोनू, तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। समय बीतता गया। एक दिन सोनू ने फैसला किया कि वह पढ़ाई के लिए शहर जाएगा। यह सुनकर पूरा परिवार थोड़ा उदास हुआ, लेकिन सबको गर्व भी था। टोनी ने उसके लिए प्यार से दाना पानी बांधा और कहा, जाओ सोनू, मन लगाकर पढ़ाई करना और हमें कभी भूलना मत। जी भाभी, मैं आप सबको कभी नहीं भूल सकता। सोनू शहर चला गया। वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और नए नए लोग। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे वह सब सीख गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक शहर की चिड़िया से हुई, जिसका नाम था मोनू। मोनू बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। उसे अपने शहर और अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत गर्व था। सोनू को मोनू से प्यार हो गया। वह उसकी हर बात मानने लगा। मोनू को भी सोनू अच्छा लगा, लेकिन वह हमेशा खुद को उससे बेहतर समझती थी। कुछ समय बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मोनू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ सोनू, हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। सोनू ने अपने परिवार को इस बारे में बताया। टोनी ने खुशी से कहा, अगर तुम खुश हो तो हम सब खुश हैं। लेकिन सास को थोड़ा शक था। उन्होंने कहा, शहर की लड़की है, क्या वो हमारी गांव के तरीके अपना पाएगी? फिर भी सबने सोनू की खुशी के लिए हामी भर दी। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सोनू अपनी पत्नी मोनू को लेकर गांव आया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सोनू शहर से अपनी पत्नी लाया है। जब मोनू पहली बार उस छोटे से घर में आई, तो उसने चारों तरफ देखा और नाक भौं सिकोड़ ली। ये कैसा घर है, इतना छोटा, और ये सब कैसे रहते हैं यहाँ? टोनी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आओ देवरानी, ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन मोनू ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। पहले ही दिन से मोनू का व्यवहार थोड़ा अलग था। वह ना तो काम में हाथ बंटाती, ना ही किसी से ठीक से बात करती। उसे गांव की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। टोनी फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती। धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मोनू हंसते हुए बोली, मुझे ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। मैं शहर की हूँ, ये काम मेरे लिए नहीं है। यह सुनकर टोनी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले हंसी खुशी रहती थी, अब वहाँ हल्का तनाव रहने लगा। मोनू अक्सर सास से भी उलझ जाती और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती। एक दिन सुबह सुबह टोनी काम कर रही थी और मोनू आराम से बैठी थी। सास ने गुस्से में कहा, मोनू, तुम भी थोड़ा काम कर लिया करो। मैं कोई नौकर नहीं हूँ, ये सब काम मुझे नहीं करने। घर में सन्नाटा छा गया। टोनी ने बीच में आकर बात संभालने की कोशिश की। माँ जी, मैं कर लूंगी काम, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन दोपहर का समय था। तेज धूप पड़ रही थी और सभी अपने अपने काम में लगे थे। टोनी आंगन में दाना सुखा रही थी। तभी उसने देखा कि मोनू अकेली बैठी है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं,
बल्कि हल्की बेचैनी थी। टोनी धीरे से उसके पास गई और बोली, क्या हुआ मोनू, आज तुम चुप क्यों हो? मोनू पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर धीरे से कहने लगी, यहाँ की जिंदगी मेरे लिए बहुत अलग है। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन समझ नहीं पाती कि कैसे ढलूं। टोनी ने पहली बार मोनू की आवाज में नरमी महसूस की। वह मुस्कुराई और बोली, हर नई जगह शुरू में अजनबी लगती है, लेकिन अगर दिल से अपनाओ तो वही जगह अपना घर बन जाती है। मोनू ने पहली बार टोनी की तरफ ध्यान से देखा। उसी शाम एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार आ गया। घर में घबराहट फैल गई। सोनू परेशान था और क्या करे समझ नहीं पा रहा था। टोनी तुरंत हरकत में आई। उसने पानी लाकर सास के माथे पर पट्टी रखी, दवाई का इंतजाम किया और पूरी रात उनके पास बैठी रही। यह सब मोनू दूर खड़ी होकर देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि यह छोटा सा घर कितना बड़ा दिल रखता है। रात गहरी हो गई थी। टोनी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी सास के पास बैठी थी। तभी मोनू धीरे से उसके पास आई और बोली, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। हाँ, तुम ये पानी की पट्टी बदल दो। अगले दिन सास की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उन्होंने देखा कि मोनू उनके पास बैठी है। उनके चेहरे पर पहली बार एक नरम भाव आया। धीरे धीरे मोनू में बदलाव आने लगा। वह अब टोनी के साथ छोटे छोटे काम करने लगी। कभी दाना बटोरती, कभी आंगन साफ करती। शुरुआत में वह थक जाती, लेकिन टोनी हमेशा उसे हौसला देती। एक दिन मोनू ने खुद कहा, टोनी दीदी, आपने कभी मुझे बुरा नहीं कहा, जबकि मैंने आपको बहुत कुछ कहा था। क्यों? टोनी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि परिवार लड़ने से नहीं, समझने से चलता है। यह बात मोनू के दिल में उतर गई।